जीएसटी के ये 7 कंप्लायंसेस 31 मार्च 2026 से पहले ज़रूर कर लेना। नंबर 1 इज़ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब कि अगर आप नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट करने वाले हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में जो है आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना पड़ता है बिफोर 31 मार्च। सेकेंड वन इज CMP02, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप ये साल में जो है वो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो और आपको नेक्स्ट ईयर में जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट होना है, तो आपको जो है वो CMP02 फाइल करना पड़ेगा और वो फाइल करना पड़ेगा 31 मार्च 2026 से पहले। थर्ड वन इज QRMP स्कीम, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर इज अप टू ₹5 करोड़, तो आप ये साल में जो है वो आप QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। मतलब कि इस केस में आपको मंथली पेमेंट करना रहेगा, लेकिन जो GST रिटर्न्स है वो क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा और इसका जो ड्यू डेट रहेगा टू सिलेक्ट फॉर द QRMP स्कीम इज 30 अप्रैल 2026। फोर्थ वन इज फॉर द GTA सर्विस प्रोवाइडर वो आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स बाय वे ऑफ रोड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि GTA के केस में फॉरवर्ड चार्ज में भी लायबिलिटी लग सकती है और RCA में भी लायबिलिटी लग सकती है। तो लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया था कि रिसिपेंट तू टैक्स पे कर देना, मैं कोई बिल में नहीं लगाऊंगा, बट इस साल में आपको लगता है कि मुझे बिल पे लगा के बायर को जो है वो क्रेडिट देना है, तो उस केस में जो है आपको FCM वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो है वो एनेक्जर 5 फाइल करना पड़ेगा। फिफ्थ वन इज E-इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर एक्सीज ₹5 करोड़, देन इन करंट ईयर यू नीड टू गो फॉर द E-इनवॉइसिंग और तभी जो है वो आपके बायर को क्रेडिट मिलेगा। सिक्स्थ वन इज HSN एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको जो है वो ये साल में 6 डिजिट के HSN कोड डालने मैंडेटरी है फॉर B2B एज वेल एज B2C सप्लाईज। तो आई होप आपने ये कंप्लायंसेस नोट किए रहेंगे। सर कंप्लायंस नंबर 7 तो रह गया, कंप्लायंस नंबर 7 जो है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा, तो फॉलो कर लेना GST विद सौरभ ऐसे ही वीडियोस के लिए।